हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर शाहजेब सालिम। आज हम बात करेंगे स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस के बारे में। लंबर स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस में होता यह है कि आपका जो सा वर्टिब्रा है वो इंटीरियरली मूव कर चुका होता है, तो इसको वजह से हमारा बैक पेन काज करता है। तो चलिए इसके बारे में हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जब भी हम एक्सरे या एमआरआई में देखते हैं तो हमारा जो था वर्टिब्रा है वो इंटीरियरली मूव कर चुका होता है अकॉर्डिंग टू नॉर्मल। जो हमने इमेजिनरी लाइन अगर हम एक्सरे या एमआरआई पे ड्रा करेंगे तो उसमें हमारा एक वर्टिब्रा इंटीरियरली मूव कर चुका है अकॉर्डिंग टू नॉर्मल पोजीशन। तो अब हम इसको टोटल 4 ग्रेड्स में डिवाइड करते हैं कि हमारा जो सा स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस है वो कितना स्वेयर हो चुका है। अगर हम इसको टोटल 4 ग्रेड्स में डिवाइड कर रहे हैं तो अगर ये 25% तक आपका वर्टिब्रा इंटीरियरली मूव कर चुका है तो इसे हम ग्रेड 1 कहेंगे, और अगर ये 50% आपका इंटीरियरली मूव कर चुका है तो इसे हम ग्रेड 2 कहेंगे, और अगर ये 50 से लेके 75% तक इंटीरियरली मूव कर चुका है तो हम इसे ग्रेड 3 का नाम देंगे। अब अगर ये मोर देन 75% तक इंटीरियरली मूव हो जाता है तो हम इसे ग्रेड 4 का नाम देंगे। तो आज हमने इसके बारे में ऐसी एक्सरसाइजेस बतानी है जिससे आपका स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस जो है आपके वर्टिब्रा जो इंटीरियरली मूव कर चुके हैं वो नॉर्मल पोजीशन में आना शुरू हो जाए। तो ये बेसिकली जो सी एक्सरसाइजेस जो हम गाइड कर रहे हैं ये ग्रेड 1 के लिए है, और ग्रेड 2 के लिए पेशेंट्स इसमें हम कर सकते हैं यूज़। अदर देन मोर देन ग्रेड देन 3 एंड 4 को हम अलाउ नहीं करते कि ये एक्सरसाइजेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो हमने कर लेनी है स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस में, वो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आपने अपनी बैक को सपोर्ट कर लेना है। तो बैक को सपोर्ट करने के लिए आप लंबोसैक्रल कोर्सेट यूज कर सकते हैं। सेकंड जो सी एक्सरसाइज मैं बताने चाह रहा हूँ वो ड्राइंग इन मैन्यूवर है। वो मोस्टली तौर पे आपके ट्रांसफर अब्डोमिनल मसल और मल्टीफिडाई के मसल्स को एक्टिवेट करेगी। ये एक्सरसाइज जो सी है आप स्टैंडिंग, सिटिंग एंड लाइंग पोजीशन किसी भी पोजीशन में आप कर सकते हैं। तो अब मैं जो है वो लाइंग पोजीशन में ड्राइंग इन मैन्यूवर कर रहा हूँ, तो इससे आपका ट्रांसफर अब्डोमिनल और मल्टीफिडाई मसल जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब इसके लिए मैं सीधा लेट गया हूँ। अब ये करना ये है कि अब मैंने इस वक्त अपनी दोनों नीज को बेंड कर लिया है। मैं अब मेरी पूरी की पूरी बैक जो सी है वो बेड के साथ सपोर्टेड है। तो मैंने ये करना है कि मैंने अपने जो से एब्डोमिनल मसल है इनको अंदर की तरफ मतलब स्क्वीज करना है। तो इससे जो सा ड्राइंग इन मैन्यूवर जो सा है वो हो जाएगा। तो हमने इस पोजीशन को 10 सेकंड के लिए काउंट कर लेना है। जैसे मैं अपना राइट हैंड अपने एब्डोमिन के ऊपर रखता हूँ और इसको मैं अंदर की तरफ स्क्वीज करता हूँ। इस पोजीशन को मैंने 10 सेकंड के लिए काउंट करके रख लेना है, और इस पोजीशन के मैंने 4 से 5 सेट कर लेने हैं। तो इससे आपका ट्रांसफर एब्डोमिनल मसल और मल्टीफिडाई मसल जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ आना शुरू हो जाएगा। ये मोस्टली तौर पे इसकी एक्टिवेशन की एक्सरसाइज है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग सेकेंडली जो हमने एक्सरसाइज करनी है दैट इज और फ्लेक्सस मसल जो है स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस लंबर में हमारे हिप फ्लेक्सर जो से टाइट हो जाते हैं। तो ये फ्लेक्सर के 2 सबसे बड़े मसल्स हैं। वैसे तो मोस्टली तौर पे 4 मसल हैं, तो सबसे 2 इंपॉर्टेंट मसल को हम रिलैक्स करेंगे। इसमें हमने करना ये है कि हमने अपने इलियाकस और सोस मेजर के मसल्स को रिलैक्स करना है, जिसे हम इलियोसोस भी कहते हैं। तो इसमें करना ये है कि आपने हाफ लीनिंग पोजीशन में आ जाना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी लेफ्ट लेग को स्ट्रेच दूं तो इसमें आपने करना यह है कि अपनी राइट लेग को आगे को मूव करते हुए हमने अपनी बैक को इंटीरियरली मूव करना है जस्ट लाइक दैट। तो इससे आपको इधर स्ट्रेच फील होगा। ये बेसिकली हमारे क्वाड्स मसल्स का स्ट्रेच है। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे इलियोसोस के मसल्स को स्ट्रेच आए तो इसमें हमने अपनी नी को बेंड कर लेना है। इसको बेंड करने से मुझे बड़ा डीप सा स्ट्रेच फील हो रहा है इलियोसोस पे। तो हमने इस पोजीशन को 30 सेकंड्स के लिए काउंट कर लेना है और हमने इसके 3 सेट कर लेने हैं। तो इससे हमारा जो है इलियोसोस का मसल वो रिलैक्स हो जाएगा। हमने जो सी थर्ड एक्सरसाइजेज है वो हमने अपने लंबर फ्लेक्सर्स के मसल को स्ट्रेंथनिंग करना है। तो लंबर फ्लेक्सर्स के मसल हमने पेन फ्री रेंज में हमने अपने मसल्स को रिलैक्स करना है। करना ये है कि मैंने सीधा लेट जाना है। सीधा लेटने के बाद मैंने अपनी लंबर के मसल को अगर हमने फ्लेक्सर्स को स्ट्रेंथनिंग में लाना है तो हमने करना ये है, हम इसको ग्रेड्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे। मतलब ग्रेड 1, 2 एंड 3।
अगर हमने ग्रेड 1 में एक्सरसाइजेस करनी है तो करना यह है कि मैंने अपनी लेग को ऐसे उठा के रखना है 10 सेकंड। अगर मुझे इसमें पेन नहीं आ रहा तो हमने इस पोजीशन को होल्ड करके रखना है। अगर आपका फर्स्ट डे में इसमें पेन आ रहा है तो हमने जो सा है ड्राइंग इन मैन्यूवर और स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेस जो हमने आपको पहले इस वीडियो में बता दी है वो हमने कर लेनी है और हमने लंबोसेक्टल कोर्सेट यूज करना है। और अगर आपको ये पेन नहीं आता, आपने अपनी लेग को ऐसे इस पोजीशन में होल्ड करके रखना है, एंटीरियरली मूव करना है एंड देन मूव लाइक दैट। इस पोजीशन में मूव करने के बाद हमने इसको वापस ले आना है। और ये था हमारा ग्रेड 1 जिसे हम लेवल 1 का नाम भी देते हैं। सेकंड जोन सा है, अगर आप चाहते हैं कि मैं अब लेवल 1 मेरे लिए इजी नहीं है तो हम लेवल 2 की तरफ आएंगे। लेवल 2 में ये है कि मैंने अपने दोनों हाथों से अपने लेफ्ट नी को ग्रैब कर लिया है और अपनी राइट लेग को ऐसे हवा में उठाना है। इस पोजीशन को करके मैंने ये करना है। अगर मुझे इसमें नहीं पेन आ रहा तो मैंने सेम इस पोजीशन को होल्ड करके रखना है जस्ट फॉर 10 सेकंड। तो इससे हमारा जो है लंबर फ्लेक्सर मसल जो है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे। सेम ही हमने दूसरी साइड की लेग के मसल्स पे कर लेना है, मतलब दूसरी साइड जो है हमने लेग को हमने हवा में उठा लेना है। अब लेवल 3 की तरफ जाएंगे। जब ये हमारा लेवल 2 इजीली आप परफॉर्म कर सकते हैं तो फिर हमने लेवल 3 की तरफ चले जाना है। लेवल 3 में ये है, आपने अपनी दोनों लेग्स को ऐसे हवा में उठाना है, होल्ड करके रखना है 10 सेकंड के लिए। तो इससे आपके लंबर फ्लेक्सर्स के जो से मसल है वो स्ट्रेंथनिंग में आना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप इसके साथ साइकिलिंग क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो इससे आपके हिप फ्लेक्सर एंड आल्सो योर लंबर फ्लेक्सर मसल एक्टिवेशन में आना शुरू हो जाएंगे। इसको हम क्लॉकवाइज एंड आल्सो इन एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स पे हम इसको कर सकते हैं। तो इससे हमारे जो है फ्लेक्सर मसल स्ट्रेंथनिंग में आना शुरू हो जाएंगे। ये थी हमारी इनिशियल एक्सरसाइजेस जो हमने बेड पर कर लेनी है। हमने जो है सेल्फ ट्रैक्शन टेक्निक यूज करनी है कि आप घर बैठे ट्रैक्शन दे सकें अपनी लंबर को। इससे ये होगा कि आपकी जॉइंट की स्पेसेस जो सी हैं वो थोड़ी सी लूजनिंग में आ जाएंगे। उससे आपका नर्व के ऊपर जो सा कंप्रेशन आया पर है आपकी वर्टिब्रा की वजह से वो थोड़ा सा लूज हो जाएगा। इसके लिए करना यह है कि आपके पास कोई भी चेयर होनी चाहिए जो जिसके दोनों आर्म सेट हो। हमने करना यह है कि हमने इसके एज पे आ जाना है, हमने अपनी दोनों लेग्स को स्ट्रेट करना है, फुट्स को जो है वो छत की तरफ मूव कर लेना है। इस पोजीशन में आने के बाद हमने अपने सारी बॉडी का वेट जो है अपने आर्म्स पे ले आना है। तो इससे जब मैं इस पोजीशन को होल्ड करूंगा तो इससे मुझे लोअर बैक में डीप सा स्ट्रेच फील होगा। और अगर आप इसको साइड टू साइड मूव करेंगे तो इससे आपका जो है वो ट्रैक्शन में हेल्प देगा और इससे आपका जो नर्व कंप्रेशन है वो भी लूजनिंग में आना शुरू हो जाएगा। और इसकी वजह से जो है आपको पॉजिटिव साइन आ रहे हैं नमनेस वगैरह फुट में या आपके लोअर बैक से पेन रेडिएट करता हुआ आपके फुट तक जा रहा है तो वो खत्म हो जाएगा। ये हमारी आज की वीडियो, ये एक्सरसाइजेस हमने डेली बेसिस पे कर लेनी है। तो इससे हमारा जो है स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस लंबर का वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। और आपने एक दफा अपने करीबी फिजियो या अपने फिजिशियंस को लास्ट में चेक करवा लेना है। और ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर फर्दर सोल्यूशन स्टे कनेक्टेड।